तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम, और ये रही मेरी दोस्त। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम सारे लोग। यहाँ जी पब्लिक है। धन्यवाद। मैं नगरकोटी मैडम से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायिका कुछ और सम्मानित करने का मैं ललिता बाबू मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को उस पर कुछ और सॉल बनाकर सम्मानित करने का फैसला। मैं चंद्रकला मैम सर आशा सम्मेलन समारोह एक आयोजित होता है। इसमें जो बेहतर कार्य कर रही है जो आशा तो हमारी हर, क्योंकि हमारी 451 आशाएं हैं और हर आशा हमारी बेहतर कार्य करती है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है, ये नहीं है, नहीं तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम सारी आशाओं को अच्छा ही कहेंगे क्योंकि हमारी 451 आशा बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है यहाँ पे जनपद में। लेकिन 451 आशाएं हैं, जिसमें कि अगर हम बागेश्वर की बात करेंगे, बागेश्वर ब्लॉक की, तो यहाँ 179 है, कपकोट में 156 और दरुल में है 116 आशाएं हमारी 16 आशाएं कार्य करती हैं यहाँ पर, जो कार्य कर रही हैं। और ऐसी जो हमारी आशा फैसिलिटेटर है वो अगर हम बागेश्वर में बात करेंगे 5 हैं, कपकोट में 7 हैं और दरुल में 4 हैं, तो ये मिलाकर के 16 आशा फैसिलिटेटर हमारी। सबसे जो हमारी जो आशा है, आशा के ऊपर आशा फैसिलिटेटर है, फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, इसी प्रकार से और भी फिर कम्युनिटी मोबिलाइजर है, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर होते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर होते हैं। ये एक यूनिट क्या कहते हैं, एक हायरार्की बनी हुई है। तो जो क्षेत्र में हम जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर मैम, इसमें भी हम और ये बताएंगे जो आशा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, कि आशाओं ने कई भी जो है मोबाइल एकेडमी का कोर्स किया होता है, कोई आशा तो चाहिए दो करके आते हैं, उसके बाद इनको कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। तो हमारी लगभग 451 आशाएं जो हैं, ये सभी ने हमारा आशा सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा कर चुके हैं और ये अपने क्षेत्र में और भी बेहतर ढंग से अभी मोबाइल एकेडमी के माध्यम से वो और कई प्रकार के और कार्यों को जो लागू कर रहे हैं क्षेत्र में, वहाँ पर ये बहुत ही बेहतर ढंग से और कार्य कर रहे हैं। और मैं सर ये भी बताऊंगा कि जिसमें जो हमारी आशाएं वो है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 60 ऐसे मद हैं जो हमारा क्या कहते हैं इंसेंटिव मद होता है, क्योंकि हम इसमें एक सैलरी बेस तो आसान का इसमें भी है नहीं, लेकिन जो इंसेंटिव पार्ट होता है प्रतिनिधित्व को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह आशा सम्मान समारोह में के उपलक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित
हमारे जनपद बागेश्वर के माननीय विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर की माननीय विधायिका महोदया, माननीय जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा महोदया, माननीय नगर पालिका परिषद बागेश्वर के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश खेतवाल जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती शाखा कुंदर मैडम, मैं आप सभी का इस सम्मान समारोह में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सर ने अभी बताया था कि बागेश्वर में हमारा सीपी टीम कम्युनिटी प्रोसेस के अंतर्गत यह आशा की आपको अवगत है कि हमारे जनपद में 451 आशा वर्तमान में स्वीकृत हैं और उसी के सापेक्ष 451 आशाएं वर्तमान में कार्यरत हैं तथा उन आशाओं के कार्य में सहयोग करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको प्रोत्साहन राशि दिलवाने के लिए जनपद में 16 आशा फैसिलिटेटर कार्य कर रहे हैं और 3 ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के साथ कुल लगभग 472 का स्टाफ हमारा सीपी टीम में कार्य कर रहा है। महोदय, हमारी जो आशा कार्यकर्ती हैं, शुरुआत में केवल माँ और बच्चे पर इनका काम केंद्रित था। वर्तमान में माँ के एएनसी चेकअप से लेके जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है तब तक आशा कार्यकर्ती उसके पीछे लगी रहती है, जिसके तहत अभी एक नया कार्यक्रम भी चला है जिसमें 100 डेज कैंपेनिंग फॉर टीबी मुक्ति के लिए 100 दिन का जो कैंपेनिंग चलनी है माह फरवरी से, उस पर भी हमारे जनपद में 219 ग्राम चयनित हुए हैं जो हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं, जिसमें 123 ग्राम पंचायतें जनपद बागेश्वर के विकासखंड बागेश्वर की हैं, 50 गांव विकासखंड कपकोट की हैं और लगभग 45 गांव विकासखंड गरुड़ में हैं। उनकी भी लाइन लिस्टिंग हमारी आशा बहनों के द्वारा की जानी है और उस गांव में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी की स्वास्थ्य जांच की जानी है। उसी प्रकार एनसीडी स्क्रीनिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमारी आशा बहनें लगातार सीएचओ के साथ काम कर इस जो गैर संचारी रोग है उनकी रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं। जनपद में जो आशा कार्यकर्ती हैं, इनका सम्मान समारोह वर्ष 2010 से भारत सरकार द्वारा जो मानक दिए गए हैं कि वर्ष 2010 से आशा सम्मान समारोह इनके कार्य को और निपुण बनाने के लिए, इनकी मनोदशा में और सुधार लाने के लिए इनकी चंद्रकला जोशी मैडम। आशा सम्मान सम्मेलन में उपस्थित हमारी विधायिका श्रीमती पार्वती दास जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शोभा देवी जी, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी, अपर मुख्य अधिकारी डीआईओ सर और मेरी सभी बहनें, सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों के बीच बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी महिला शक्ति बैठी है यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि अभी जो हमारी आशाएं बहनें हैं वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, वो सही बात है। आप लोगों के बिना आज
नरिंदा पैलेस सभागार में आयोजित आशा सम्मान समारोह में हम सबके बीच में हमारे अतिथि के रूप में हमारी बहुत ही सम्मानित विधायिका आदरणीय श्रीमती पार्वती दास जी, हमारी बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शोभा आर्या जी और हमारी जिला पंचायत की सम्मानित उपाध्यक्षा श्रीमती विशाखा खेतवाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर हेलो उपस्थित सभी कर्मचारीगण और सभी सम्मानित यहाँ पर आई हुई सभी आशा बहनें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और जैसा कि अभी मैम ने भी बताया और अनूप भाई और जोशी जी सभी ने बताया कि किस प्रकार से हमारी आशा बहनें अपने क्षेत्र में काम करती हैं, और हमें भी बड़ा गर्व होता है कि वाकई में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य भी है कि पिछले वर्ष भी हम लोग विधायक जी और मैं भी यहाँ पर उपस्थित थे आपके सम्मान समारोह में, और अच्छा लगा क्योंकि संख्या तो 451 आप बता रहे हैं जिले में, और पुरस्कार जो मिल रहा है वो उसमें से जो बहुत अच्छा काम कर रही है, वैसे अच्छा काम तो सभी करते हैं, और जो बेस्ट काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। तो उनके जो समन्वयक थे उनको भी, और जो सुपरवाइजर हैं और जो आशा बहन हैं, तो सबको मेरी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि तीनों को ही पुरस्कार मिल रहा है, पर अब सरकार की विभाग की जो पॉलिसी है उसी के अनुसार हम सबको चलना पड़ेगा। और बहुत सी आशा बहनों का बहुत सी समस्याएं भी रहती हैं। अभी यहाँ पर एक बहन ने भी रखा था, तो वाकई में जुनून समस्या है, पर जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो नियम है जो बनाए गए हैं उसी के अनुसार हम सब चलते हैं। हमारा सिस्टम है, हमारी सरकार है, उसी के अनुसार पूरा काम करेगी। तो पर लेकिन आपका सम्मान है, और एक गीत के माध्यम से भी बहन ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाकई में आज आशा बहन का बहुत सम्मान होता है गाँव में। पहले से एक समय होता था जब पटवारी आते थे तो पटवारी को डीएम से भी ऊपर समझा जाता था, तो ऐसा ही आज सम्मान है क्योंकि आप बहुत नेक कार्य कर रही हैं। और हम समझ रहे हैं कि एक महिला को गर्भवती होने से लेके उसके मरने तक का भी, जिसका भी जो लास्ट अंतिम होता है, तब तक भी जो है आशा बहन का ही काम हो रहा है। और यहीं पर नहीं, आने वाले कितने चुनाव होते हैं, कितने सरकारी कार्यक्रम होते हैं, अन्य कार्यक्रम होते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम करना है, वहाँ भीड़ बढ़ानी है, आशा बहनों को बुलाओ, वही प्रोग्राम और बहनों को बुलाओ, तो ये सब होता है। और आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, देखो आप विभाग का सहयोग कर रहे हैं, आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, और आपको भी विभाग सहयोग कर रहा है, आपको भी सम्मान मिल रहा है, और आप एक नेक कार्य भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जागरूकता फैलाना गांव गांव में किसी अधिकारी का काम नहीं है। अधिकारी यहाँ बैठे हैं और ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे तो अपने ऑफिस में बैठेंगे, अपने कार्यालय में बैठेंगे, पर लेकिन जो आप लोग गांव गांव में घूमते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, तब भी आप वहां रहते हैं, तो ये हर कोई नहीं कर सकता। और ये नेक कार्य भगवान ने आपको चुना है। देखो करना बहुत लोग चाह रहे होंगे, अभी भी अगर कोई आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती निकल जाए तो कितनी बहनें आ जाएंगी, लेकिन आपको सौभाग्य है कि आप 451 इसमें चयनित हुए हैं। ठीक है, पीड़ा है, आपको मानदेय कम मिल रहा है, आपको प्रोत्साहन कम मिल रहा है, जैसा आपने बताया कि डिलीवरी के समय में उपस्थित नहीं रहे तो नो आशा हो जाता है। और बिल्कुल ये सरकार के नियम होंगे, वो अब नियम से बाहर अगर जाएंगे तो कल के दिन कहने वाले भी कितने हो जाएंगे कि ये तो वहां पर थी नहीं। और इनको जो है प्रोत्साहन राशि जो मिलता है आपको, अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था तो 1400 रुपये आप लोगों को शायद मिलता है ना उसमें, 600 रुपये 600। अच्छा, नगर पालिका में 400 और ग्रामीण क्षेत्र में 600। अच्छा, हाँ ठीक है। वैसे भी आजकल डिलीवरी और बच्चे भी कम ही हो रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी अब यह है कि हम दो, हमारा एक होने लग गया, अब दो भी नहीं। तो फिर भी चलो, जैसा भी सरकार का बना है नियम उस अनुसार हमने चलना है, और इस सब में आप लोग सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, और आपका बहुत सम्मान है। और अच्छा काम करेंगे तो अगली बार आप ही में से कोई 3 और होंगे
पिछली बार शायद कोई और थे, मेरे ध्यान में है, इस बार कोई और है। तो विभाग भी ये देख रहा है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो और अच्छा करने का आप प्रयास करेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अच्छा कार्य करें और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बहुत ही सम्मानित और लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्वती चंदनराज जी और हमारे बीच में हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा और लगातार उन्होंने जो अपने नगर के लिए काम किए हैं बहुत सराहनीय है। ऐसे हमारे बड़े भाई श्री जी और अपने अपर चिकित्सा अधिकारी और डीओ सर और सभी मेरी माताएं बहनें जितने भी यहाँ पर मेरे से छोटी भी होंगी बड़ी भी होंगी, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं इस अवसर पर। और आए हुए सभी लोगों का मैं यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और हमारे मीडिया से भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस सम्मेलन में। और जिन बहनों ने यहाँ पर सम्मान लिया उन्हें भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप अच्छा काम करें तो आप लोग के बीच से ही वो लोग भी यहाँ पर हैं। और मेरी जो बहन ने अपनी व्यथा यहाँ पर व्यक्त की थी, वाकई में आप लोगों को परेशानियां हैं, उसके लिए हम लोग देखिए, ये तो अभी हमने खेतवाल जी ने बताया कि ये तो देखिए भारत सरकार का एक है, तो उसके नियम ही हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। हम भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी बात हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, सब कहते हैं कि महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई भी कार्यक्रम में जाती हूँ, सबसे ज्यादा मेरी महिलाओं, मेरी बहनों का योगदान सबसे ज्यादा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप स्वास्थ्य विभाग के लिए एक रीढ़ की हड्डी और एक मील का पत्थर है। अगर आप कहीं गांव में नहीं पहुंचते हैं तो वहां बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि आप ही हैं जो गांव की जो समस्या है, जो महिलाओं की समस्या है, आप ही समझ सकते हैं उन चीजों को। अगर आपकी जगह में कोई पुरुष होगा तो उतना नहीं समझ पाएगा। लेकिन मेरी माताएं बहनें दिन रात अपने घर का काम भी होता है, अपने बच्चे भी देखने होते हैं, अपनी परिवार की समस्याएं भी हैं, किसी के बुजुर्ग सास ससुर उनको भी देखना है। तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके भी आप इतने आगे निकल गए हैं, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। मैं भी आप ही के बीच से हूँ, हमें भी परेशानियां होती हैं, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, अपनी परिवार की समस्याएं भी देखनी है, अपने रिश्तेदारों के जो कार्यक्रम होते हैं वहां भी पहुंचना होता है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अब तो ये बड़े इंसान बन के कहाँ आते हैं, यही सब तो होता है ना। तो यही सारी समस्याओं को हम डील करते हैं, रोज करते हैं। सुबह हम 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, हमारा तो कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं होता है, हम सुबह ही घर से निकल जाते हैं। आप लोगों को भी कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं होता है। कभी किसी को कहीं गांव में परेशानी होगी, किसी गर्भवती महिला को, तो आपको तुरंत जाना पड़ता है अपने काम काज, अपने बच्चों को छोड़ के। सबके साथ ही परेशानी है, लेकिन उसके बाद भी मेरी आशा है, कार्यकर्ता जितनी भी बहनें यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छा काम आप लोग करते हैं, बहुत ही सराहनीय वाला काम करते हैं और बहुत नेक काम करते हैं। क्योंकि आपके बगैर कोई काम नहीं होता है गाँव में। बहुत दुरुस्त दुरुस्त क्षेत्र में आप लोग जाकर वहां पर महिलाओं को टीकाकरण करना है, उनको क्या बोलते हैं उसके बारे में बताना हो, या कोई भी समस्या उनको हो तो उनको हॉस्पिटल तक लाना हो, तो सारा काम आप लोगों का होता है। तो इसलिए परेशानियां तो हैं, लेकिन आपका जो मानदेय है वो भी बहुत कम है। उसके लिए भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। माननीय विधायक जी है, अपनी नगर पंचायत अध्यक्ष जी है, मैं हूँ, चाहे कोई भी है, हमारे शिव सिंह बिष्ट जी हैं, दर्जा राज्य मंत्री, हम उनके थ्रू भी आप लोगों की मदद के लिए कहेंगे। पिछली बार मैं हॉस्पिटल बैजनाथपुर गई थी, तो वहाँ कई बहनें मेरी आई थी, यहाँ भी आए होंगे शायद गरुड़ से कई बहनें, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को टाइम से मानदेय नहीं मिलता है। तो हमने कहा कि हम इस पर बात करेंगे। लेकिन परेशानियां सबके साथ हैं। आप सोचते होंगे कि हम मंच पे बैठे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन परेशानियां बहुत हैं, बहुत परेशानियां। हम जहां भी नहीं पहुंच पाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं आ रहे हैं। हम गांव में नहीं पहुंच पाते, अपने क्षेत्र में नहीं जाते, तो क्षेत्र के लोग कहते हैं वोट मांगने के लिए तो आए, अब आते नहीं है। लेकिन उनको क्या पता हमारे कितने कार्यक्रम होते हैं। आज ही हम लोगों ने 3-4 कार्यक्रमों में जाना है, फिर भी मैंने कहा महिलाओं का सम्मान है तो हम लोगों को यहाँ रहना अति आवश्यक है। अभी विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष बताते, पिछली बार भी हमारी महिलाओं को यहाँ पर सम्मान मिला, तो बहुत अच्छी बात है।
आप निराश ना होइए, अगली बार कोई और हम बहनों को यहाँ पर सम्मानित होगा, क्योंकि जिस हिसाब से काम होता है उसी हिसाब से सम्मानित भी किया जाता है। कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको भी सम्मानित किया जाता है। तो मैं सभी को बहुत बहुत पुनः बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग हमेशा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के स्वास्थ्य के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, तो अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी आप लोगों को। जो भी आप लोगों को मेरी आवश्यकता पड़े या माननीय विधायक जी की आवश्यकता पड़े, अध्यक्ष जी की आवश्यकता पड़े, जिसकी भी आवश्यकता आप लोगों को पड़े, तो बेझिझक आप लोग संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सबको के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। आप लोगों को बहुत अच्छा सम्मान यहाँ पर किया हमारा, तो इसी क्रम में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। हम लोग समय दिया और इसके अच्छे से हमारी बातों को सुनती हैं और अपना अमूल्य समय हमको दिया। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका धन्यवाद। आज आशा बहनों के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेश केतवाल जी यहाँ पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शोभा आर्या जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे अपर चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में DI सर यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी कार्यकर्त्री बहनों का मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि और मीडिया के सभी बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि आज एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारी बहनों की बहुत ही पीड़ा यहाँ पर वो भी दिखाई देती है और सम्मानित भी हम उनको कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम सम्मानित भी कर रहे हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने कर रखा है और पूरे क्षेत्र का ध्यान, जहाँ स्वास्थ्य विभाग में इतने कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा होते हैं और आप ही ने रीढ़ की हड्डी, अभी हमारे सर कह रहे थे, वही आप हैं। इतनी जगह तो डॉक्टर जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको उनके हाथ पाँव तो आप ही हैं कि आप ही के द्वारा गाँव में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, महिलाओं की समस्याओं को सुनना, बच्चों की समस्याएं सुनना, ये आपका कर्तव्य है। और आपकी इस कर्तव्य निष्ठा से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अच्छा भी है कि घर में बैठे रहने से तो घर के कामों से जरा ये होता है कि समाज में जाकर के आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं कि समाज में इतने कार्यक्रम होते हैं और उनमें आप लोग अपनी भागीदारी करते हैं, तो आपके जो समझ में आता है कि समाज किस तरीके से अपना कार्य कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि आप हमेशा उत्कृष्ट कार्य आप कर। तो यहाँ पे मेरी सारी आशा बहनें हैं और हम लोगों को मिला है यहाँ पे पकौड़ी और चाय। कैसी बनी है चाय? अच्छी बनी है। और पकौड़े कैसे हो रहे हैं? कैसा लग रहा है फिर आज आप लोगों को यहाँ आके? तो देखिए यहाँ पे चाय पकौड़े के लिए इतनी सारी भीड़ बढ़ी हुई है। कोई तो यहाँ पे चाय पकौड़े समोसे के मजे ले रहे हैं और किसी को तो मिला ही नहीं है। हेलो मैडम, कैसे हो? तो यहाँ पे मेरी सारी कपकोट की आशा है और मेरी दोस्त। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ? बहुत अच्छा लगा। सारी कपकोट की आशा है और बाकी सदगुरु सभी क्षेत्र की आशा यहाँ पे आई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं चाहूँगा ना कि जो अटेंडेंस हुई है सब लोग अपने अपने। तो यहाँ पे सारी आशा बहनें हमारा खाना खा रही है। तो यहाँ पे खाना कैसा मिल रहा है? टेस्टी मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है खाने में? आलू मटर, रायता और पालक पनीर, चावल, पूरी।
तो यहाँ पे मेरी आशा बहनें सारे खाना खा रही है। कैसा लग रहा है यहाँ खाना? अच्छा है। कैसा लग रहा है आशा बहनों को आज यहाँ टेबल में खाना मिल रहा है? फिर बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। हाँ, और आपको तो पुरस्कार भी मिला है। बहुत बहुत बधाई की पात्र हो आप। धन्यवाद यार मैडम। तो गाइस मैं वहाँ से घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँचते ही मैंने चाय पी ली है और शाम का समय भी हो गया है। शाम के समय 4 बज गए, सॉरी 5:30 बज गए हैं। यहाँ पे 5:30 बजे मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह लग रहा है। गांव में आजकल बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी हरियाली भी आने लगी है। और गाइस मेरा मकान लगा है यहाँ, ये आप लोगों को मैंने बीच में दिखाया नहीं था। पहले तो मेरा आगे से मकान वो पाथर वाला था, आप लोगों ने दिखाई था वो। और अब बना रही हूँ मैं नीचे ऊपर का मतलब कमरा। तो ये है नीचे का कमरा, ये है ऊपर वाला कमरा। अभी भी हम पड़े हैं, ऊपर वाला छत पड़ा नहीं है और नीचे का भी ढोले का सामान खोला नहीं है अभी। और उधर को ऐसा ही है अभी और लोग भी बाद में इसको ठीक करेंगे। तो गाइस कमेंट करके बताना कैसा बन रहा है मेरा मकान करके। तो गाइस वीडियो की एंडिंग कर लेती हूँ और शाम का समय भी काफ़ी हो गया है, वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है। तो आशा करती हूँ जो मैंने आपको दिखाया अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर और प्यारे प्यारे कमेंट करना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। ओके, बाय बाय।